अब देखो आप इस सवाल को देखो ध्यान से, 2017 और 2011 में ये सवाल आया, आते ही रहते हैं इस तरह के सवाल, तो बहुत अच्छी तरीके से आपको इसको देख के चलना है, करके चलना है, ठीक है ना। अभी आपको दिया है इसने कि प्रकाश, आपसे कहा है कि सोडियम का कार्यफलन 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, स्पष्ट कीजिए क्या 7000 एंगस्ट्रॉम तरंग दे देगा प्रकाश इस प्रश्न से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सकेगा। तो सुनो, पहले तो लिख रहे हैं गिवन दैट, या दिया है तो आपको दे रखा है भाई, देखो कार्यफलन कितना दे रखा है, यानी कि डब्ल्यू नोट कितना दे रखा है आपको 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप इसको कन्वर्ट करो 2 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को बदलने के लिए, ठीक है, इतना जूल। तो आपके पास जो कार्यफलन आया वो निकल के कितना आया, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 जूल आया, ठीक है, एक तरफ रख लो इसको। अब आपके पास लैम्डा जो है वो कितना है, 7000 एंगस्ट्रॉम है, 7000 एंगस्ट्रॉम। अब लैम्डा को कन्वर्ट कर लो, 7 गुणा 10⁻⁻7 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 3 0 से 3 मैंने पहले ही कटा दी। अब आप निकालो इस, देखो ये तो है कि कम से कम इतनी ऊर्जा चाहिए धातु परत से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कम से कम इतनी तो चाहिए। और अभी हम निकाल रहे हैं कि हमारे पास कितनी ऊर्जा है, तो E बराबर कितना होता है, Hc/लैम्डा। तो E बराबर H कितना 6.6 गुणा 10⁻⁻34, C कितना 3 गुणा 10⁸ बटे लैम्डा कितना है 7 गुणा 10⁻⁻7। तो E बराबर कितना आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो तो हमारे पास लगभग बैठेगा 7 9 63 होते हैं ना, तो समथिंग हमारे पास जो ऊर्जा आएगी निकल के वो कितनी आएगी, इसमें गुणा करेंगे तो लगभग कितना हो जाएगा 36 18, और 36 18 कितना हो जाएगा 9, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास बनेगा 6.63 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ आ जाएगा 3 तिया 9 और 36 18, और यहाँ कितना जाएगा 36 18। तो आपके पास लगभग कितना बनेगा, ये बन जाएगा 19.89 के करीब बन जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 20 ही होता है, 19.89 अपॉन 7 इंटू 10⁻, कितना रह जाएगा, ये तो समझ ही गए होंगे कितना रहना, -19 रहेगा। अब आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है, तो डिवाइड करने पर आपके पास जो आएगा वो निकल के देखो कि इतना आ रहा है क्या, मुझे तो नहीं लग रहा कि नहीं आ रहा है, ठीक है, फिर भी हम डिवाइड करते हैं तो 2 बार चल जाएगा, यहाँ हो जाएगा कितना बच गया 5 8, यहाँ कितना रह गया 2, तो लगभग हमारे पास जब डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, आएगा 2 कितना आ जाएगा 7 9 के करीब है ना, 7 4 के करीब जो भी आ रहा है। तो आपके पास जो डिवाइड करके आ रहा है क्या वो ये आया हमारे पास है ना 10⁻⁻19। अब तुम बताओ मुझे कि ये तो आपके पास ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा आपके पास है और इतनी कम से कम चाहिए। अब आप यानी कि आपके पास पैसे तो 10 रुपये हैं और आपको लंदन घूमना है, तो 10 रुपये में लंदन तो नहीं घूम पाओगे आप, इसीलिए अब आप यहाँ पर कहेंगे क्योंकि जो डब्ल्यू नोट है वो बड़ा है किससे, ऊर्जा से, यानी कि जो आपके पास ऊर्जा है वो कम है कार्यफलन से, इतनी ऊर्जा नहीं है जितनी कम से कम चाहिए। तो अब आप कह सकते हैं अतः धातु पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, है ना, गुणा भाग आप अपने आप देख लेना, उत्सर्जित नहीं होगा, ठीक है। पर तरीका आपको यही अपनाना है, ठीक है, आपको तैयार करके जाना है कि भाई आप खुद सोचो, भाई कार्यफलन का मतलब कम से कम इतनी ऊर्जा आपको चाहिए और ई का मतलब इतनी ऊर्जा आपके पास है। तो आप खुद ही देख लो कि अगर कार्यफलन आपकी ऊर्जा से ज़्यादा है, मतलब जितना चाहिए उस आपके पास उतनी ऊर्जा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकल जाएंगे, नहीं निकलेंगे। खैर आगे चलते हैं, ये 2 बार आया हुआ सवाल था, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये जो सवाल आप देख रहे हो 2022 में 3 नंबर का सवाल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल में से एक सवाल है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आना बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए आप इस चैप्टर को ध्यान से करते हुए चलें, ठीक है। तो एक धातु का कार्यफलन इतना है, आपको सबसे पहले दे रखा है कार्यफलन, जो दे रखा है उसको लिखो गिवन दैट, तो आपको दे रखा है कार्यफलन कितना 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको जूल में बदल लो,
2 गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने को जूल में बदलने के लिए पता है सबको 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 से गुणा करते हैं, ठीक है, इतना जूल आ गया। अब आपको कहा है उसने कि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दे देगा एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। पहले तो ये लिखो, तो आपसे पूछ रहा है देरी तरंग दे दिए, पहला पार्ट तो यहीं से निकल जाएगा, आपसे लैम्डा नोट पूछ रहा है। डब्ल्यू नोट बराबर कितना होता है, एच न्यू नोट, या फिर आप लिख सकते हैं एच न्यू नोट की जगह लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा नोट, ठीक है ना। तो डब्ल्यू नोट का मान है 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, एच का मान 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8 बटे लैम्डा नोट का मान हमें निकालना है, ठीक है ना। देखो इससे इसको काटेंगे लगभग 4.1 बार कट जाएगा, ठीक है, और इससे इसको काटेंगे कितना रह जाएगा, 1.5 रह जाएगा। तो जब आप सोल्व करोगे ना तो आपके पास लैम्डा नोट का मान जो आएगा निकल के, कैलकुलेशन कर लेना। देखो यहाँ कितनी है, यहाँ कितना रह गया, माइनस के 15, और माइनस के 15 है, प्लस के 8 है, तो माइनस के 7 रह गया है ना। तो लैम्डा नोट कितना आ जाएगा हमारे पास, इसमें मल्टीप्लाई कर लो, तो हमारे पास जो भी आएगा 15 जो का 60 होते हैं, लगभग हमारे पास 6.2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, ये हमारे पास आ गया देली तरंग देते, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी निकालो, यानी कि के मैक्सिमम भी निकालो। तो आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण पहली बार यहाँ यूज़ करोगे आप, एच ये तो हमारे पास हो गया, डब्ल्यू नोट हमारे पास है। अब देखो हमारे पास ना हमें लैम्डा भी दे रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो फॉर्मूला हमें बताया एच सी, और यहाँ 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नोट लिखवाया था क्या फॉर्मूला आपको मैंने, बस सिंपली आपको क्या करना है, मान रखने हैं, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से है ना, ये पता करना हो तो भाई आइंस्टीन की समीकरण है एच न्यू माइनस न्यू नोट है क्या, बस हम यहाँ पर न्यू की जगह क्या रखेंगे, सी बाई लैम्डा, और न्यू नोट की जगह अभी क्या लिखेंगे, सी बाई लैम्डा नोट, और सी कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो आपको मैंने लिखवाया वही आ जाएगा। तो एच सी और यह 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नोट, ठीक है जी। एच कितना 6.63 गुणा 10 की घात माइनस के 34, सी कितना 3 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। जगह नहीं रही, मैं इधर करता हूँ इसको, यहाँ तक कर लिया। देखो अब क्या करेंगे, बस ये लाइन यहाँ लिखनी पड़ेगी, के मैक्सिमम बराबर, तो हमारे पास क्या बचेगा, एच का मान 6.63 गुणा 10 की घात माइनस के 34, सी का मान 3 गुणा 10 की घात 8, 1 लैम्डा कितना हमारे पास, 1 लैम्डा कितना हमारे पास, कहाँ है, ये रहा। तो 5000 एंगस्ट्रॉम था, 5000 एंगस्ट्रॉम को मीटर बदल लेंगे तो 10 की घात माइनस के 7 माइनस 1 लैम्डा नोट कितना आया था, अभी हमने निकाला था, ये रहा, कितना है हमारे पास 6.2 गुणा 10 की घात माइनस के 7, यही तो है। बस हम क्या करना, कैलकुलेशन करनी है, मान तो रख लिया आपने। देखो माइनस के साथ कॉमन लेके बाहर आ जाएंगे, तो 6.63 गुणा 3 गुणा 10 की घात कितना रह गया, माइनस के 26 रह गया भाई, 34 में से 8 गए, 26 बचते हैं, 10 की घात माइनस के साथ बाहर आया कॉमन, यहाँ बचेगा 1/5 माइनस 1/6.2, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आप देख लो कितना इसका मान आने वाला है, तो लगभग घटाओगे ना तो यहाँ पावर माइनस के 19 रह जाएगी, तो 0.76 गुणा 10 की घात माइनस के 19, ये आपके पास आंसर आ जाएगा, इतना जूल। ये आ गया आपके पास अधिकतम गतिज ऊर्जा। अगर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा, 0.7 गुणा 10 की घात माइनस के 19, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 से गुणा करते हैं, ठीक है। इससे इसको काट देंगे, जब आप इसको निकालोगे, इसका मान निकालोगे तो 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास क्या आ गई, गतिज ऊर्जा आ गई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। अब तीसरा पार्ट ध्यान से देखो क्या पूछा है उसने, तीसरा पूछा है आपसे निरोधी विभव, है ना। ये पहली बार आप उससे पूछा जा रहा है, तो फॉर्मूला याद रखना, के मैक्सिमम बराबर ई वी नोट होता है क्या। अब के मैक्सिमम कितना है हमारे पास, 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इजिकल्स टू ई वी नोट। अब इससे ये कट ही जाएगा, है ना, तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं वी नोट कितना आ जाएगा हमारे पास में, के मैक्सिमम बटे ई, तो के मैक्सिमम का मान कितना था हमारे पास, 0.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे, इससे ही कट गया, तो हमारे पास वी नोट कितना आ गया, 0.475 वोल्ट, ये आपका
आंसर आ गया। तो इस तरह के सवाल को आप ऐसे करके आएंगे। 3 नंबर में बहुत ज़्यादा चांस है आने के, बहुत अच्छा सवाल इसको कहा जा सकता है। ठीक है, अभी मैं कुछ सवाल और इसके कराता हूँ। ठीक है, देख रहे हैं इस सवाल को 2014 में आया। क्या कहा, किसी धातु पृष्ठ का कार्यफलन इतना है और इतनी ऊर्जा का प्रकाश आप उस पर डाल रहे हो। तो फोटोन की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, जूल में पूछ रहा है। हालांकि जूल में कहा नहीं है, पर क्वेश्चन में कहा गया है जूल में। ठीक है, तो गिवन दैट, सुपर इजी क्वेश्चन, 2014 में 2 नंबर का सवाल आया। तो आपसे कहा है कार्यफलन कितना, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना, और जो ऊर्जा है यानी कि ई है हमारे पास, ई बराबर एच न्यू भी होता है, वो कितना है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहे गतिज ऊर्जा, आप चाहो तो यहाँ पर कन्वर्ट कर लो इनको, पर बिना उसके हो सकता है। के मैक्सिमम बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नोट। यही तो है प्रकाश विद्युत समीकरण आइंस्टीन की। बट डब्ल्यू नोट की जगह ही तो लिखा रहता है एच न्यू नोट, तो चाहे आप ऐसे लिख लो इसको। तो आपके पास एच न्यू का मान कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस डब्ल्यू नोट का मान कितना है, 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन आपको वो जूल में पूछ रहा है, तो के मैक्सिमम बराबर 5 इलेक्ट्रॉन का मान रख दो, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो आपके पास जो के मैक्सिमम आएगा वो आएगा 540 होते हैं ना, 10 की घात माइनस के 19 जूल। था ना बड़ा आसान सा सवाल। ठीक है, तो कितनी आसानी से ये सवाल हो रहे हैं, स्पीड के साथ आप समझते हुए चलें, क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा स्पीड आपकी बढ़ा दी गई है। ठीक है, ये सवाल 2019 में आया था। इस तरह के सवाल मैंने आपसे कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आते रहते हैं, तो प्रैक्टिस आपको करनी है। इस सवाल में आप देखो, आपको कहा है कि देली तरंग दे दिए तो हमारे पास इतनी है, तो हमारे पास जो लैम्डा नोट है वो कितना है, लिखेंगे दिया है। तो आपको जो लैम्डा नोट दे रखा है, देली तरंग दे दी है, वो कितनी है, 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है। अब एंगस्ट्रॉन्ग को मीटर में बदलेंगे, मैं फिर से बता देता हूँ कैसे करते हैं। 10 की घात माइनस के 10 से गुणा करते हैं, और अब आप मुझे बताओ 303 क्या होगी, माइनस की खत्म हो जाएंगी, तो आप सीधा लिख लेना, आगे मैं लिखवाऊंगा, सीधा ही लिखवाऊंगा, 10 की घात माइनस के 7 मीटर, है ना। और आपको कहा है कि आपके पास जो प्रकाश है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग है। तो लैम्डा आपके पास कितना है, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग। कन्वर्ट करेंगे तो 5 गुणा 10 की घात माइनस के 7 मीटर। आ गए यहाँ तक। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा बताओ। अब फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू नोट होता है क्या, यही फॉर्मूला, ये तो प्रकाश विद्युत समीकरण है। लेकिन अब तुम एक काम कर सकते हो, एच न्यू की जगह लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा, माइनस न्यू नोट की जगह सी बाई लैम्डा नोट, और सी क्या आ जाएगा, कॉमन। तो आप डायरेक्ट आप ये इक्वेशन लिख लो, एच सी अभी आई भी थी 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा नोट। कभी कन्फ्यूज होने लगे तो बता दूं, लैम्डा हमेशा छोटा होगा लैम्डा नोट से। ठीक है, ना पता लगे तो पता कर लेना। जैसे यहाँ पर लैम्डा नोट, एक तो तरंग दैर्घ्य थी 6000 एंगस्ट्रॉन्ग, एक थी 5, तो हमें हमेशा माननी है लैम्डा को, यूजुअली इस तरह के सवालों में जो छोटा है उसी को मानेंगे। ठीक है ना, 6.63 गुणा 10 की घात माइनस के 34 गुणा 3 गुणा 10 की घात 8। देखो एच का मान ना वेरी कर सकता है सवाल से सवाल पे। ठीक है, कोई 6.62 भी लिख देता है, 6.63 भी लिख देता है, 6.64 भी लिख देता है, या खाली 6.6 भी लिख देता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। 1 लैम्डा का मान रखेंगे 5 गुणा 10 की घात माइनस के 7, लैम्डा नोट का मान रखेंगे 6 गुणा 10 की घात माइनस के 7। ठीक है, अब यहाँ पर बताओ आप मुझे कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6.63 गुणा 10 की घात माइनस के 26। देखो इसकी और इसकी गुणा कर ली, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। देखो 10 की घात माइनस के 7 कॉमन आ रहा है बाहर, आना है ना, यहाँ बचेगा 1/5 माइनस 1/6। अब आप इसको सोल्व करेंगे, के मैक्सिमम बराबर, तो आप जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 6.63, देखो 3 भी है यहाँ पे। ठीक है, तो 6.63 गुणा 3 गुणा 10 की घात माइनस के 19, एलसीएम ले लो, 30 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 5। ठीक है, तो के मैक्सिमम जब आप निकालोगे तो आपके पास जो के मैक्सिमम आएगा वो आएगा लगभग 6.63 गुणा 10 की घात माइनस के 20 जूल। ठीक है, जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास इस तरह का आंसर आ जाएगा। ठीक है,
कोई डाउट है किसी को? क्योंकि देखो इसको काटेंगे कितनी बार कट जाएगा, 10 बार कट जाएगा, और ये 10 प्लस का है, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, 6 में से 1 गया, 1 बच गया, तो यही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का सवाल आपको आए तो कभी तंग नहीं करना चाहिए, जिसमें 2 तरंग दे दे आपको वो दे दे, तो आपको सवाल करना ही करना है, ठीक है। अभी मैं एक सवाल आपको देता हूँ और उसको फिर आप प्रैक्टिस करेंगे और मुझे करके बताएंगे, ठीक है। तो अभी आप देखो ये सवाल में, अब आप खुद बताओ, यहाँ पर एक तरंग दे दी है, एक ये है, किसे लैम्डा मानोगे और किसे लैम्डा नोट? तो लैम्डा नोट हमेशा बड़े वाले को मानना है। खैर अभी हम करते हैं, दिल तरंग दे दे भी तो क्या रखा उसने, गिव इन दैट। तो आपको लैम्डा नोट कितना दे रखा है आपको भाई, दिल तरंग दे दी होती है लैम्डा नोट, तो 6000